नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी ग्लोब। कॉन्डोमलेसिया पटेला को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूं। इस एक्सरसाइज को हमें पूरे 1 महीना करना है और कोशिश रहे कि दोनों टाइम हो, सुबह और शाम। दोस्तों, घुटने के दर्द में बहुत सारे रीजन होता है। उसमें एक रीजन होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसको हम लोग कॉन्डोमलेसिया पटेला भी कहते हैं या फिर रनर्स नी भी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि हमारा जो पटीला होता है, पटीला तो आप कई वीडियो में देखे होंगे, मेरा वीडियो में यहाँ पर एक बोन होता है जिसको पटीला कहते हैं। इसको आराम से जब हम चाहें बाएं दाएं आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप, मैं हल्का हल्का टच कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से स्ट्राइकर चलता है वो चल रहा है। कॉन्डोमलेसिया पटेला में यही चीज हमारा बोन नीचे वाला बोन यानी फीमर से सटने लगता है। ये इतना इजीली नहीं चल पाता है। ठीक है, ये हार्ड हो चुका होता है। जैसे मैं अभी टाइट रखा हूं तो ये हार्ड जिस तरह से है तो लगेगा कि हल्का सा हार्डनेस है इसमें। उसके लिए हमें पहले जो वीडियो बताया गया है कि हमें कैसे मसाज करना है, कैसे पटेला को मूवमेंट कराना है, वो हम कर लेंगे, सिकाई कर लेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के लिए हम सबसे पहला एक्सरसाइज जो होता है एंकल पंप, उसको करेंगे। पहला एक्सरसाइज के लिए हम कभी टॉबल रोल को रख लेंगे। टॉबल रोल को रखेंगे तो हमारा एडी के बाहर थोड़ा सा निकला रहेगा एडी, और थोड़ा सा नीचे से ऊंचा रहेगा। इसको हम पंजे को आगे पीछे करने वाला एक्सरसाइज होता है, ये हम करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज हमारा यही है, और ये हम कम से कम एक बार नहीं 30-30 रिपीटेशन करेंगे। पीछे मैं खींच रहा हूँ, जितना मुझे ताकत मिल रहा है उतना खींच रहा हूँ, ये एक हुआ, और फिर आगे कर रहा हूँ तो वो एक हुआ। ठीक है, 2 2 3 3 4 4। देखेंगे कि जब आप पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो आपका यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हम जितना अंदर की तरफ खींचेंगे अपने पंजे को उतना हमारा इसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो हम इस तरह से 30 बार करना है, यानी कि 30 रिपीटेशन करना है। ठीक है, 30 आगे 30 पीछे, ये हमारा पहला एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज में सिंपली इसी पोजीशन में रह करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी कोशिश करेंगे कि हमारा जितना ताकत मिल रहा है उतना पीछे करें, उतना आगे करें, लेफ्ट करें, राइट करें। उसमें यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट भी होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश रहे कि इस पर हम स्टेबल रखें। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, बायां उतना गया, पीछे दाहिना। ठीक है, यानी कि यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। अब ऐसा ना करना है कि हाँ एकदम पूरा पैर को इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इसको स्टेबल रखना है। और हमें दो 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम राउंड घुमाए तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक सेट हुआ। इसी तरह से हमें 3 सेट करना है। ये 2 एक्सरसाइज हो गया। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा अगर पैर पूरा मुड़ रहा है, यानी कि पूरा अगर हम पैर सीधा कर पा रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ घुटने के नीचे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही प्रेस करना है। लेकिन अगर लगता है आपको कि यहाँ पर हमारा गैप रह रहा है, कम, वो पूरा सट नहीं रहा है, जैसे देखिएगा हम अपना हाथ को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, मे भी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा उठा रहेगा तो हम अपना हाथ को पूरा अंदर ले जाएंगे। अगर ये पूरा जा रहा है तब तो हमें कोई टॉवेल रोल को इस्तेमाल करना है। टॉवेल रोल में इतना ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का फोल्ड भी करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। देख लीजिएगा ये फोल्ड कितना हमारी नीड है, जितना हम उसको भर सकें। ठीक है, अब हम अपने घुटने को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सेकंड तक रोके, दबा कर रखें और उसके बाद फिर रिलैक्स। ये 1 रिपीटेशन हुआ। इसी तरह से हमें 10 रिपीटेशन करना है। ये 10 जो रिपीटेशन है वो कम है, 10 शुरुआत करेंगे, उसके बाद 15 से 20 भी कर सकते हैं।
करना है। शुरुआत में 10-10 सेकंड 10-10 रिपीटेशन भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम 20 सेकंड तक और 20 बार करेंगे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ये हमें टोटल 30 तक जाना है, ठीक है। शुरुआत में हम 10 से किए, फिर कुछ दिन बाद 15 से किए, कुछ दिन बाद 20, उसके बाद 30। ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हमें उल्टा लेट जाना है, ठीक है, उल्टा लेट जाना है। हाँ, हालांकि अगर किसी एक पैर में है प्रॉब्लम तो भी हमें दोनों पैर से करना है। मैं जानता हूँ अगर किसी को पहला पैर में होना शुरू हो गया, इट मीन्स दूसरे में भी स्टार्ट हो गया है, वो अभी हमें सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें अभी से ही उसका ख्याल रखना है। उससे भी करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम निकालें, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं तो कॉन्डोमलेसिया पटेला के लिए डॉक्टर कुछ करते नहीं है, सीधे कहते हैं कि चाहे तो इंजेक्शन दे देंगे, अगर ठीक होना रहेगा तो होगा, और नहीं तो भगवान भरोसे। इसका मतलब है कि वो वहाँ पर कोई इलाज नहीं है। अंत में कहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो हम टेक केयर कर देंगे। ये गलत है। हमें चौथा एक्सरसाइज इस तरह से करना है। उल्टा लेट जाएंगे और दोनों पैर का जो उंगलियां है, अंगूठा है, वो अंगूठा बिल्कुल सटा रहेगा और ये दोनों पैर को हम ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें 10 सेकंड काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स, ठीक है। देख लें, पैर दोनों हम बिल्कुल अंदर रखे हैं, मतलब कि अंगूठा के बल पे, और दोनों पैर को हम ऊपर किए हैं। एक ये ऊपर यहाँ से है, हमारे कमर से लेकर के ऊपर है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये चौथा एक्सरसाइज भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। शुरुआत 10 से कर सकते हैं, उसके बाद 20, उसके बाद 30, हम, ठीक है। ये चौथा एक्सरसाइज हो गया। पांचवा एक्सरसाइज में हम लोग लेग रेज भी करेंगे और साइड लेग रेज भी करेंगे, ठीक है। एक पैर मोड़ लिए, जिस पैर से करना है, जिसमें है प्रॉब्लम, उसको हम सीधा रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे पंजा को अब अपने तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना मेरा खींच पा रहे हैं हम, उतना हम खींच पा रहे हैं। जितना आपसे होगा उतना ही खींचेंगे। धीरे धीरे उसका ताकत थोड़ा और ज़्यादा लगाने की कोशिश करें कि और भी हमारा अंदर तक खींचा पाए वो पंजा, ठीक है। इस तरह से हमें कम से कम 10 रिपीटेशन करना है। अब मैं लेफ्ट से करके दिखाता हूँ, अभी तक राइट से करके दिखा रहा था, लेफ्ट से करके दिखाता हूँ। ये साइड लेग रेज हो गया। अब हम इस तरह से लेट गए। अब ये पैर को हम बिल्कुल सीधा ऊपर किए और रोके नीचे, ठीक है। ऊपर जितना हम ले जा पा रहे हैं उतना ले जाएंगे, वहां पर रोकेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर से नीचे। 1 2 3 4 5 नॉर्मल, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 नॉर्मल, ठीक है। ये 5 रिपीटेशन हुआ। 5 की जगह पर हम 10 कर सकते हैं। ये टोटल 5 एक्सरसाइज हमें पूरे 1 महीना करना है और 1 महीने के बाद हम लोग इसमें भी एक्सरसाइज चेंज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये टोटल 5 एक्सरसाइज करने में आपका 50 to 70-80% तक दर्द कम हो जाएगा। देखिए, एक्चुअली हम लोग कंप्लीटली ठीक, यानी कि 100% ठीक करने के प्रोग्राम में है, तो रिलीफ मिलता है तो और वहाँ पर रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो ठीक करेगा। हमें 1 से 2 महीना 3 महीना एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, कुछ सप्लीमेंट खाने की जरूरत होती है। आगे का एक्सरसाइज करने के लिए कितना रिजल्ट मिलता है इस एक्सरसाइज से, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगला जो वीडियो मिलेगा वो हमारा इसके रिजल्ट पे आधारित होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, अगर चैनल पर नया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।